राम राम जी मेरे सारे भैया ना, मैं आपका शुभम शर्मा रियाणवी। तो भाइयों, आज थंबनेल में एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो मीडिया को नहीं दिखावा ना। तो मीडिया दिखांदी और मीडिया ना मैंने को हूँ दिखाना चाहिए है, क्योंकि जितने मेरे बहन भाई हैं ना, उन सब ना पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन कौन से काम करना गया। तो सारे भाइया ना मैं बात बताऊं भाई, जो बेसहारा है ना, जो जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उन संत रामपाल जी महाराज परमानेंट यानी कि हर महीने राशन पहुँचाना गया। और जिसका कोई मकान नहीं है, कमाने वाला नहीं है, तो उनके मकान बनवाना गया संत रामपाल जी महाराज। और इसे काम और भी समाज के अंदर करना गया संत रामपाल जी महाराज। नशे छुड़वाने का काम कर रहा संत रामपाल जी महाराज। तो मतलब यह है कि मीडिया को नहीं दिखावा, तो थारा भाई आज संत रामपाल जी महाराज के वो दिखावेगा जो संत रामपाल जी महाराज काम करना है गया। तो सारे भाई इस वीडियो ना पूरा देखो भाई, कि संत रामपाल जी महाराज कितने बढ़िया बढ़िया काम करना है गया। और सब ना बेरा पाटना चाहिए है कि संत रामपाल जी महाराज अच्छा कर रहा है कि नहीं। तो सारे भाई यह वीडियो देखो। पहला तो संत रामपाल जी महाराज कौन कौन से कार्य कर रहा है। ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग, जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, एसए न्यूज की टीम की तरफ से आज मैं एक और मौका मिला है कलोई गांव रोहतक जिला के अंदर एक गरीब परिवार की सहायता के लिए दोबारा से पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के सदस्य। गरीबों को अन्न की जो सेवा चल रही है, उसी के रिगार्डिंग हम एक परिवार के पास पहुंच रहे हैं। हम उनसे जानते हैं परिवार से जरूरतमंद जो है ये इनकी सहायता की जा रही है। आप जी कितने परिवार के सदस्य हो? हम 6 परिवार है, एक मम्मी, 4 बहन और एक भैया। आपका रोजगार का क्या साधन है जी? हमारा ये राशन पानी दे के जाते हैं, उससे हमारा। मैंने पूछा आपका रोजगार का साधन क्या है जी? आपका आजीविका बहन का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपकी मम्मी? मम्मी वैसे मम्मी भी कुछ नहीं करती है, और वैसे पेंशन मिलती है, उससे में खर्चा पानी होता है। अच्छा, 4 आप भाई बहन हो? 4 बहन है, एक भैया है। 5 बच्चे हैं। तो आपकी पढ़ाई उड़ाई का सारा खर्चा मम्मी के ऊपर ही है, और वो भी कुछ नहीं करती? मम्मी कुछ नहीं करती। मम्मी की जो पेंशन आती है उसमें ही खर्चा पानी। अरे मम्मी की जो हमारी 5 बहनें की पढ़ाई है, वो मम्मी की पेंशन में होती है। ठीक है जी। आपके पास संत रामपाल जी महाराज के सदस्य पहले भी आए थे? हाँ, पहली बार आए थे, दोबारा आ रही है, तो दूसरी बार आए हैं। अच्छा, ये दूसरी बार आए, आपके फोन करने पर आए हैं वैसे ही आ गए? दूसरी बार भी वैसे आई है, हमारा फोन नहीं आया। दूसरी बार फोन नहीं किया, हमने फोन नहीं करा। अच्छा जी। आपकी पढ़ाई का और इसका जो है सारा खर्चा है,
ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है, जो आय समर्थ हैं अपने परिवार को पालने में। जैसे कि आपके 5-6 तो बच्चे ही हैं और आपके अकेले मम्मी फादर है नहीं, तो इसमें आपको पढ़ाई का खर्चा यहाँ से मिला है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ से? हाँ मिला है। ये एक टीम आई थी रोहतक, हमें लेके गई थी, हम 2 बहन गए थे, तो हमारी बुक, किताब, पेन, कॉपी ये सब हमें रोहतक से मिली थी। बैग भी मिला था हमारे 5 बहन भाइयों की तरफ से, इनकी टीम ने दवाया था हमें रोहतक से। और फीस आपकी जो तीनों चारों की है वो? तीनों की दी है, बड़ी बड़ी क्लासों की, एक 12वीं की है, एक 10th क्लास की, एक 9th क्लास की है। तीनों की फीस आ गई है हमारे पास। पूरे साल की आ गई है? हाँ, एक साल पूरे साल की आ गई है, 1400 रुपये। ठीक है जी। और आप कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा एक बार यहाँ पे राहत सामग्री के जो उपलब्ध कराई गई है संत रामपाल जी द्वारा। ये 20 किलो आटा है, क्योंकि इनका परिवार बच्चे हैं, बड़ा है, तो पहले 10 किलो हम देखते हैं, तकरीबन आज 20 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, एक हरी मूंग की दाल है, 2 किलो चीनी है, और ये बड़ी अच्छी लग रही है चने की दाल है, साफ सुथरी, और इसके साथ ही अपना नहाने का साबुन है। एक नहीं, यहाँ पे पूरा पैक दिया जाता है। और इन कपड़े धोने के लिए है, तेल है, सूखा दूध भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये पूरा अमूल का है ये, और ये हल्दी है, जीरा है, चाय पत्ती है, मिर्च है और नमक है। ये जो एक परिवार को जरूरत रहती है, रसोई का पूरा सामान ही इसमें निहित है, इसमें कुछ बचता नहीं है। जो हम देखते हैं ये सारा संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और ये दमुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण है, और इनका उद्देश्य है कि असहाय और निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना, कोई भी भूखा न रहे। और ये दिनांक 4/5/2025 को जैसे लिखा गया, स्थान कलोई रोहतक के अंदर ये गरीब परिवार की सहायता के लिए आज पहुंचे हैं। तो इसके अंदर जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो आज खुद जेल में हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं, और उनका एक कितना बड़ा दिल है, दरिया दिली है संत रामपाल जी महाराज की, वो कोई भी संसार में भूखा न रहे। इससे बहुत ही, जो हम इसको परोपकारी कहें या कोई शब्द नहीं है, ऐसी जो ये स्कीम या जो हम कह सकते हैं चलाया गया है, इसके द्वारा अब ये यहाँ पे 4-5 मेंबर हैं, मम्मी, इनको कोई कमाने का साधन नहीं, और ये मिलने के बाद इनको कितनी मेरे ख्याल से राहत मिली होगी। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप बताएं हमें इसके बारे में। जी, आप ये दूसरी किस्त लेके आए? पहली किस्त आई थी इनकी 5 अप्रैल को, पूरा राशन दिया था जो आपने अभी दिखाया है आपके कैमरे में, वो सारा सामान एक बार पहले भी आया था। और अभी हमने अंदाजा लगा लिया कि इनका महीना भी नहीं हुआ था, फिर हमने लेके आ गए इसको, और जिन के पास सामान खत्म होने को हो रहा था उन परिवारों को अब दोबारा शुरुआत करी गई है दूसरी किस्त की, तो आटा बढ़ा दिया। और इस परिवार को हमने कार्ड भी दे रखा है, अगर इनको जरूरत होती तो ये कार्ड भी उपलब्ध है इनके पास, ये मैसेज कर देते हैं हमारे पास। और इनकी स्कूल की फीस दे दी 1 साल की। 3 बच्चे हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में फीस लगती है, 9वीं से नीचे फीस नहीं लगती सरकारी स्कूल में। तो सरकारी स्कूल की इनकी सारी रोहतक ले जा गए इन बच्चों को, और सारा ड्रेस वगैरह और ये कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, ये सारा प्रोवाइड करवा दिया था इनको। और आगे भी इनको बोल रखा है भाई किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें, कार्ड इनको दे रखा है। कार्ड ये हमने दे रखा है इसको, गुड़िया को, परिवार वालों को। ये इसमें ये कार्ड के थ्रू जो भी है फोन कर देते हैं ये लोग, खत्म होने को होता है। अगर इनको जरूरत हो तो ये फोन कर लेते हैं, नहीं तो जरूरत से पहले हम अंदाजे से ना 1-2 दिन पहले पहुंच जाते हैं इनके पास। मैं जी पूछ रहा था, क्या भी आपका दूसरी किस्त आई, आपका खाना भी जो पहले किस्त थी वो बचा हुआ था, खत्म होने को है? नहीं, आटा तो खत्म हो गया था, बस ये रह रहा था, दाल थोड़ी सी रह रही थी और चावल रह रहे थे बस। ये सही टाइम पे आ गया, आपको बगैर बुलाए आ गए, तो और संत रामपाल जी महाराज का हम ये मानेंगे, इनको भगवान की कृपा की खत्म होने से पहले ही इनको मिल गया। अब आपको कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, सामान आ गया, और मम्मी का भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी या बोझ थोड़ा हल्का हो गया। हाँ, अब आप फ्री होके पढ़ पाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। एज ए आप संत रामपाल जी महाराज के बच्चे ही हैं, वो सभी वैष्णोदेव कुटुंब है जो वो वास्तव में सार्थक संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और सारा संसार ही संत रामपाल जी महाराज अपना परिवार मान के चलते हैं। तो उसी के तहत आपको ये सारी प्रोवाइड कराया गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि
कोई भी गरीब अब भूखा नहीं सोएगा, कोई चिंता नहीं। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? ये जो अभी अभी हमें खुशी हुई है कि जो मेरी 9वीं क्लास में बहन है उसकी मैम मैं फीस मांग रही थी, तो मम्मी को टेंशन हो रही थी फीस की, तो ये जो फीस दे के गई है तो हम कल फीस दे सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। आपको मतलब ये लग रहा है कि चिंता थी कि कल फीस कैसे दे पाएंगे, और आप भगवान कह सकते हैं हम तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को आपके परिवार के लिए है, जो आपके मन में सोचा और आज आपके हाथ में फीस है। हाँ फीस है, ये कल हम फीस दे के अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। और जी ये आपका जो सारा सामान मिल गया है, इसके आपको जब भी खत्म हो अब दोबारा भी आप फोन कर सकते हो। हाँ इसने कह रखी एक सर ने कि जैसे ये कार्ड दे रखा है तो ऐसे जब भी करे सामान या कुछ भी टेंशन हो तो इस नंबर पे कॉल कर देना, तुरंत आ जाएगी सामान। जी ये तो वही बात हुई जैसे संत है और महात्मा और सूरमा वो कहते हैं ना, जो कदम उठा लेते हैं उस पे चलते ही जाते हैं। और ये परमात्मा की दया है कि ऐसी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। हमने एक वाणी सुनी थी कि चै तो जननी संत जने चै दाता चै सूर, ना तो जननी ना जने क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तो ये मालिक की वाणी थी, ये हमने सुनी। तो ये आज सही साबित होती हुई संत रामपाल जी महाराज की, क्योंकि यही तीनों हैं जो संसार को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। इसी के साथ ही हम आपको अगले उसमें दिखाएंगे, और एक और जो एसआई परिवार का होगा उसके आगे एपिसोड में हम लेके चलते हैं आपको। ये जी यहाँ पे इनके परिवार के आस पड़ोस के व्यक्ति, हम इनसे जानना चाहेंगे इनको मिला है, इनको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा जी, न मिला जी, कई बालक थे जी, नहीं पेट भर का भोजन मिल गया, ना कोई कमानिया ना था जी। आप जब देखते थे इस परिवार की और अब आप देखते हो तो आपको इसमें क्या ये अच्छा लग रहा जी, ये सोच सी मिट गई, जे बेचारे भूखे रहे जागते भी बाबा की वजह से न पेट भर का भोजन मिलने लगा। ये संत रामपाल जी महाराज? हाँ संत रामपाल महाराज जी की कृपया तो नहीं भरपेट भोजन मिलने लग गया जी। अच्छा जी ये बताओ, आप जो है ये मुहिम चलाई है, कहीं कोई गांव में ऐसे कोई महाराज या कोई बाबा कभी ऐसे आपको देखें किसी को देते हुए, और इस तरह बार बार सारा परिवार का खर्चा जो भी है, पढ़ाई का लिखाई का और सारा खाने पीने का जो परिवार में नॉर्मल खर्चा रहता है, सारा ही तो वहन संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। इस पे आप क्या बोलेंगे? कोई देखा आपने ऐसे इस तरह? ना जी कोई नहीं देखे इस बाबा तो शिवाय जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह जो परोपकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं मानव समाज के कल्याण हेतु, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये जी अच्छा ही कर रहा है जी, जो भूखे आदमी ने भरपेट भोजन मिला जी। वो खुद जेल में है और यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे वो लोगों की सहायता कर रहे हैं, उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? वो जी अच्छा है जी, वो भी भूखा रहा जेल की रोटी खा कर इनका पेट भरा है जी। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्ते। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की